हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2018 के क्वेश्चन पेपर को। ये थर्ड सेम के एसएससी पेपर को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है, हु डिसाइफर्ड द ब्राह्मी एंड खरोष्ठे स्क्रिप्ट। ब्राह्मी और खरोष्ठे स्क्रिप्ट को किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम, जो अशोक के अभिलेख थे, उसे पढ़ा था। तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट बी नंबर, नेम टू मेजर साइट ऑफ आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन इन इंडिया। किसी दो महत्वपूर्ण स्थलों का नाम लिखना है जहाँ पर खुदाई हुई है, पुरातात्विक स्थल। बहुत सारे ऐसे स्थल हैं, आप किसी भी दो का नाम लिख दें। जैसे हड़प्पा लिख सकते हैं, अरिकमेडु है, सांची है, सारनाथ है, मोहनजोदड़ो है। बहुत सारे स्थल है, दो किसी का नाम लिखें। नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर ऑफ इंडिया। दो फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर ऑफ इंडिया का नाम लिखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट, हु पब्लिश्ड द जनरल द इंडियन एंटिक्वेरी। इंडियन एंटिक्वेरी जनरल जो था, उसका प्रकाशन किसने किया? तो इंडियन एंटिक्वेरी का जो प्रकाशन है वो जेम्स वर्गिस से जुड़ा हुआ है। जेम्स वर्गिस की सहायता से इसका प्रकाशन हुआ था। और जो इंस्टीट्यूट था जिसने प्रकाशित किया था वो बॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी, बॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी द्वारा ये प्रकाशित हुई थी, जेम्स वर्गिस के सहायता से। नेक्स्ट, who was the author of book The Ancient Geography of India। Ancient Geography of India के लेखक या रचयिता कौन है? तो इसका आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। एफ नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हु रोड द टेक्स्ट गौड़ लेखमाला। गौड़ लेखमाला की रचना किसने की है? तो गौड़ लेखमाला की रचना अक्षय कुमार मैत्रेय ने की है। एक और नेक्स्ट है, हु डिज़ाइन द प्रेजेंट बिल्डिंग ऑफ द इंडियन म्यूजियम। इंडियन म्यूजियम के प्रेजेंट बिल्डिंग को किसने डिज़ाइन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा WL ग्रैंड विले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्टोरिया मेमोरियल से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है। व्हेन वाज द विक्टोरिया मेमोरियल एस्टैब्लिश्ड। विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना कब हुई? तो विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना की शुरुआत या फाउंडिंग जो स्टोन रखा गया था वो 1906 में ही शुरू हो गया था, लेकिन ये कंप्लीट 1921 के आसपास हुआ है। तो लगभग 1906 से 1920-21 के पास। तो 1921 में इसका इनॉग्रेशन हुआ, कंप्लीट ये हो गया 1921 में। अब हम लोग 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, नेम टू इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट। दो इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट का नाम लिखना है। बहुत सारे हैं, इसमें भी आप कोई दो नाम लिखें। दयाराम साहनी है, बीबी लाल है, राजेंद्र लाल मित्र हैं, राखाल दास बनर्जी है। कोई भी दो आर्कियोलॉजिस्ट का आप यहाँ पे नाम लिखते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ ट्रीजर ट्रॉव एक्ट। ट्रीजर ट्रॉव एक्ट क्या है? ट्रीजर ट्रॉव एक्ट 1878 में पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य था, यह जो अधिनियम था वो ट्रेजर संबंधी नियमों में सुधार करने के लिए लाया गया था। नेक्स्ट है, हु वॉज नोन एज बुद्धिस्ट आर्कियोलॉजिस्ट एंड वाई। बुद्धिस्ट आर्कियोलॉजिस्ट के नाम से किसे जाना जाता है और क्यों? तो बुद्धिस्ट आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, क्योंकि इनका जो फील्ड ऑफ स्टडी था वो बुद्धिस्ट साइट्स पे ही था। इन्होंने जो सबसे पहले साइट की खुदाई की वो बुद्धिस्ट साइट ही था। सांची सारनाथ वाले क्षेत्र में खुदाई हुई थी। तो इन्होंने बुद्धिस्ट आर्कियोलॉजिस्ट पर बहुत ही अधिक काम किए हैं, साइट्स पे बहुत अधिक काम किया है, इसलिए इन्हें बुद्धिस्ट आर्कियोलॉजिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। डी नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी। नेम एनी वन जनरल एडिटेड बाय हिम। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी में प्रेसिडेंट के पद पर आने वाले पहले भारतीय का नाम पूछा है कि कौन से ऐसे पहले भारतीय थे जो कि अध्यक्ष बने थे एशियाटिक सोसाइटी के। तो इसका आंसर होगा राजेंद्र लाल मित्र। नेम एनी वन जनरल एडिटेड बाय हिम। उनके द्वारा दो जनरल का नाम लिखना है। तो एक रहस्य संदर्भ है, उनके द्वारा प्रकाशित किया गया रहस्य संदर्भ, नॉट संग्रह, इट्स रहस्य संदर्भ। और दूसरा है विविधार्थ संग्रह। एक विविधार्थ संग्रह है और एक रहस्य संदर्भ है। नेक्स्ट, ई नंबर क्वेश्चन, हु इन विच ईयर वॉज अपॉइंटेड द फर्स्ट क्यूरेटर ऑफ एंशियंट मूवमेंट इन इंडिया।
एक्चुअली ये एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स होगा, मिस प्रिंट है। तो एंशिएंट मॉन्यूमेंट इंडिया के पहले जो क्यूरेटर थे वो एच कोल थे, एच कोल, और वो इस पद पर आए थे 1880 ईस्वी में। नेक्स्ट, व्हेन एंड वेयर वाज द नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है? तो नेशनल, आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक इंडियन म्यूजियम है और एक नेशनल म्यूजियम है, इसमें कन्फ्यूज़न होता है। तो यहाँ पे नेशनल म्यूजियम के बारे में पूछा गया है। तो नेशनल म्यूजियम जो है वो दिल्ली में है और ये 15 अगस्त 1949 में स्थापित हुआ है। और जो इंडियन म्यूजियम है, वो जो शुरुआती म्यूजियम रहा है कॉलोनियल पीरियड में स्थापना हुई थी उसकी, वो कोलकाता में है। तो नेशनल म्यूजियम जो है वो 15 अगस्त 1949 में दिल्ली में स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। नेम एनी 2 गैलरीज ऑफ द इंडियन म्यूजियम। इंडियन म्यूजियम के 2 गैलरी का नाम लिखना है। इंडियन म्यूजियम के बहुत सारे गैलरीज हैं, उसमें किसी भी 2 गैलरी का नाम लिख दें। जैसे कॉइन गैलरी, कॉइन सेक्शन है, गैलरी कहा गया है उसे। आर्ट गैलरी है, पेंटिंग गैलरी है। आर्ट गैलरी में भी फिर डिवीज़न है, जैसे गांधार आर्ट गैलरी है, इंडियन आर्ट गैलरी है। तो इस तरह से कॉइन गैलरी आप एक लिख सकते हैं, पेंटिंग गैलरी लिख सकते हैं, और भी बहुत सारी गैलरी हैं। जो भी अगर आपको इनके अलावा भी अगर कुछ याद है या आपने पढ़ा हुआ है तो आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हेन वाज द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट पास्ड एंड बाय हुम? एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट कब और किसके द्वारा पारित किया गया? तो ये 1904 में पारित हुआ है। ब्रिटिश इंडिया द्वारा ये पारित किया गया था लॉर्ड कर्जन की सहायता से। लॉर्ड कर्जन की सहायता से, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग डायरेक्ट लॉर्ड कर्जन भी लिख देते हैं, तो आप लोग दोनों चीज़ को मेंशन कर दीजिए कि ये जो एक्ट है लॉर्ड कर्जन के समय ब्रिटिश इंडिया द्वारा पारित हुआ, क्योंकि अथॉरिटी उस वक्त ब्रिटिश इंडिया की थी। लेकिन इसमें इसे पारित करने वाला जो इंसान था जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो लॉर्ड कर्जन था। नेक्स्ट, अब हम लोग आ जाते हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे। पहला जो क्वेश्चन है, ब्रिंग आउट द रोल ऑफ सर जॉन मार्शल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी इन द अर्ली 20th सेंचुरी। जॉन मार्शल के योगदान को लिखना है कि प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में जॉन मार्शल ने जो भी काम किया है आर्कियोलॉजी के विकास में, पुरातत्व के विकास में, उसे लिखना है। जैसे जॉन मार्शल का एक बहुत बड़ा काम सिंधु सभ्यता की जो खुदाई है उनके ही नेतृत्व में हुआ था। तो अगर किसी भी आर्कियोलॉजिस्ट या किसी भी इंडिविजुअल के बारे में आता है क्वेश्चन कि उनके कार्यों को लिखे पुरातत्व से जुड़ा हुआ, तो ये आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी इंडिविजुअल्स का नाम आया हुआ है सिलेबस में उन्हें अच्छे से पढ़ लें, तो फिर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आप सिलेबस में जो भी आर्कियोलॉजिस्ट का नाम है उनके बारे में डिटेल में पढ़ लें कि उन्होंने क्या किया, डिटेल इन द सेंस कि एटलीस्ट 1 पेज से 2 पेजेस तक आप ढंग से उसको पढ़ लें कि उन्होंने क्या काम किया, क्या प्रकाशित किया। फिर शॉर्ट क्वेश्चन भी यहीं से आते हैं कि जॉन मार्शल ने कहाँ खुदाई की, किस चीज़ का नेतृत्व किया, उनके उत्खनन का क्षेत्र क्या था, जिस तरह से अलेक्जेंडर कनिंघम पे है। तो अब अगर आप लोग जो इम्पोर्टेंट 4-5 पर्सनालिटीज़ हैं सिलेबस में, अगर आप उन्हें उनके बेसिक्स को ही बस पढ़ लें तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट द अर्ली फेज ऑफ द ग्रोथ ऑफ इंडियन म्यूजियम इन कैलकाटा। इंडियन म्यूजियम का जो ग्रोथ हुआ है, विकास हुआ है, उसके बारे में आपको लिखना है। तो किस तरह से वो अस्तित्व में आया, किस तरह से उसकी स्थापना हुई, वहाँ के बारे में, मतलब एक वर्ड में अगर कहा जाए तो आपको यहाँ पे इंडियन म्यूजियम के बारे में लिखना है। नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ढाका म्यूजियम। जो ढाका म्यूजियम है उसके बारे में लिखना है कि ढाका म्यूजियम की स्थापना कब कैसे हुई, उसका पहला नाम क्या था, अभी प्रेजेंट में वो कहाँ पर है और किस नाम से है। नेक्स्ट, डिस्कस द रोल ऑफ वरेंद्र रिसर्च सोसाइटी इन डेवलपमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल नॉलेज। पुरातत्व ज्ञान के विकास में वरेंद्र रिसर्च सोसाइटी का क्या योगदान है। तो वरेंद्र रिसर्च सोसाइटी को आप पढ़ लीजिए अच्छे से। आप कहीं भी, अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं है तो आप ऑनलाइन जस्ट खोल कर देखिए वरेंद्र रिसर्च सोसाइटी का कोर कंसेप्ट, बहुत ज़्यादा नहीं, कोर कंसेप्ट देख लीजिए कि क्या क्या है। वरेंद्र रिसर्च सोसाइटी कहाँ थी, कब स्थापित हुई, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, किसने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसका कार्य क्षेत्र क्या है। तो इसका कार्य क्षेत्र जाहिर सी बात है आर्कियोलॉजी से जुड़ा हुआ है, तो आर्कियोलॉजी के विकास में उसका योगदान है। तो अल्टीमेटली आंसर आपका वही हो जाएगा जो क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट इन ब्रीफ अबाउट द मेकिंग ऑफ द बंगीय साहित्य परिषद इन कैलकाटा एज एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूजियम डेवलप्ड बाई प्राइवेट इनिशिएटिव।
बंग साहित्य परिषद के बारे में आपको लिखना है। यहाँ पे जो स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में दिया है, अगर आप बंग साहित्य परिषद को देखेंगे तो आपका जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है वो आपके आंसर से पूरा मैच कर जाएगा, क्योंकि बंग साहित्य परिषद की शुरुआत ही हुई थी कुछ लोगों के द्वारा, तो ये एक प्राइवेट इनिशिएटिव था। फिर किस तरह से वो साहित्यिक कार्य से जुड़े होने के साथ साथ और भी पुरातात्विक कार्यों से वो जुड़ा, तो ये आपको लिखना है। नेक्स्ट, डिस्कस द रोल ऑफ अलेक्जेंडर कनिंघम इन डेवलपमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी इन कॉलोनियल इंडिया। कॉलोनियल इंडिया में अलेक्जेंडर कनिंघम का क्या योगदान है आर्कियोलॉजी में, तो उनके पूरे कार्य को यहाँ पर लिखना है कि उन्होंने क्या क्या किया, किस तरह से उन्होंने सर्वे किया, आर्कियोलॉजी से जुड़े कामों में उन्होंने यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाई, अलग विभाग के बारे में उन्होंने सोचा, कभी उन्हें नाकामी भी मिली लेकिन उन्होंने फिर अपने बलबूते पर काम को शुरू किया। किस किस क्षेत्र पे उनका काम है, जितने भी बुद्धिस्ट साइट्स हैं जिनकी उन्होंने खुदाई की, जिन नए क्षेत्रों को वो प्रकाश में लेकर आए जो कि दबे पड़े हुए थे, उसके बारे में लिखना है। तो उन्होंने जो भी किया वही। और अगर क्वेश्चन ये भी आता है कि फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी उन्हें कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है, तो सेम आंसर, उनके काम के वजह से ही उनके या उनके जो कंट्रीब्यूशन है उसी के वजह से उन्हें फादर ऑफ आर्कियोलॉजी कहा गया है। तो आंसर दोनों सेम ही होता है, बस आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चेंज करना होता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको आंसर लिखना है। आपको करना ये है कि आप जो भी आंसर को जब पढ़ रहे हैं तो आप उनके मेन थीम को समझ लें, और उसके बाद फिर क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में पूछा है उस फॉर्मेट में आपको इंट्रोडक्शन के साथ आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन एसे ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स अंडर द इनिशिएटिव ऑफ H.H. कोल एंड वायसराय लॉर्ड कर्जन। तो जितने भी एंशिएंट मॉन्यूमेंट हैं उनको कंजर्व किया गया, तो उसमें H.H. कोल और कर्जन की क्या भूमिका है, इसमें आप भी पहले से ही आप जान रहे हैं। जैसे मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट लाया गया कंजर्व करने के लिए, उसके अधीन फिर वहाँ पे विभाग में बहुत सारे लोगों की नियुक्ति, उनके द्वारा विभिन्न काम, तो उनके योगदान को लिखना है। तो एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन किस तरह से किया गया है वो यहाँ पे आपको डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट, इवेलुएट द रोल ऑफ अक्षय कुमार मैत्रेय इन प्रैक्टिस ऑफ आर्कियोलॉजिकल नॉलेज इन कॉलोनियल बंगाल। अक्षय कुमार मैत्रेय जो हैं वो बंगाल से ही बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं नेशनल लेवल पे भी, लेकिन उनके जो काम कॉलोनियल बंगाल से जुड़े वो, या जो उन्होंने शुरुआत की यहाँ पे बंगाल में अपने पुरातत्व से जुड़े हुए कामों को करना, चाहे वो लेखन से पुरातात्विक जो भी उन्होंने ज्ञान अध्ययन किया उसको फिर उन्होंने एक जगह संग्रह किया, तो यहाँ पे उनका क्या योगदान रहा है पुरातत्व के क्षेत्र में, उसके यहाँ पे रिसर्च पुरातात्विक जो शोध की गई उनके द्वारा, उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। तो ओवरऑल अक्षय कुमार मैत्रेय के योगदानों को, उनके कार्यों को लिखना है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।